हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एडवोकेट तेजस्विनी सिंह राजपूत और आज हम बात करने वाले हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में। यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता क्या है। देखिए, जब हम पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बारे में बात करें तो ज़्यादा पावर किसके पास होती है? तो ज़्यादा पावर रहती है पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर के पास। इसी को हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके अलावा अगर हम दूसरी गवर्नमेंट की बात करें, एक और कौन सी होती है, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। उसमें किसके पास ज़्यादा पावर होती है? उसमें प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। इसका एग्जाम्पल हम यूएसए में देख सकते हैं, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखी जाती है। अब अगर हम देखें कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट काम कैसे करती है, तो चाहे स्टेट हो या फिर सेंटर हो, ये कौन कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर हो, दोनों के पास पावर रहती है। मतलब दोनों के पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखी जाती है। कैसे देखी जाती है? अगर हम बात करें सेंटर की, तो सेंटर में आर्टिकल 74 और 75 क्या डिफाइन करता है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डिफाइन करता है। और अगर हम बात करें स्टेट की, तो आर्टिकल 163 एंड आर्टिकल 164 ये क्या डिफाइन करता है कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे बनेगी। जब हम सेंटर और स्टेट की बात करते हैं तो इनके नाम अलग होते हैं, लेकिन काम कहीं ना कहीं सेम होते हैं। कहीं ना कहीं नहीं, एक्चुअली सेम ही होते हैं। कैसे? जब हम सेंटर की बात करते हैं तो सेंटर में कौन कौन से हाउसेस रहते हैं? एक लोकसभा रहती है और एक राज्यसभा रहती है। इसके अलावा अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट में क्या रहता है? लेजिस्लेटिव असेंबली रहती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल रहती है। इनके नाम अलग हैं लेकिन इनका काम सेम रहता है। लेकिन एक डिफरेंस रहता है, जिस स्टेट में राज्य सरकार है वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली रहती है, लेकिन हर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं रहती। बट पार्लियामेंट अगर कोई भी स्टेट अगर पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करता है कि हमको लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है तो वो बना सकती है। बट कौन बना सकती है? पार्लियामेंट। लेकिन ये स्टेट की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बने। देखिए, अब हम बात करते हैं फीचर्स के बारे में। क्या क्या फीचर्स है पार्लियामेंट्री सिस्टम के, एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला फीचर है नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब क्या है मैम? इसका मतलब है कि सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि नॉमिनल हेड कौन होता है। याद रखिएगा, नॉमिनल हेड होता है प्रेसिडेंट। कौन होता है? प्रेसिडेंट। और रियल हेड कौन होता है? पीएम। पीएम होता है रियल हेड। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है जो सेंटर में होती है, वो एडवाइस करती है। किसको एडवाइस देती है? प्रेसिडेंट को। और वो एडवाइस प्रेसिडेंट पे बाउंड होती है, मतलब प्रेसिडेंट को उसको मानना जरूरी रहता है। और इसके अलावा अगर हम दूसरी बार बात करें कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है, तो उसका हेड होता है पीएम, मतलब हमारे प्रधानमंत्री पीएम। मंत्रिमंडल यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है? पीएम। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस किसको देती है? प्रेसिडेंट को। और उस एडवाइस को मानना बाउंड होता है किसको? प्रेसिडेंट को, कि वो मानेगा ही। तो इससे क्या पता चलता है हमको कि रियल हेड यानी रियल जो हेड है वो कौन है? पीएम है। और जो नॉमिनल यानी कहने के लिए कह सकते हैं हेड है, वो कौन है? प्रेसिडेंट। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड फीचर की। सेकंड फीचर क्या है? मेजॉरिटी पार्टी रूल। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, मेजॉरिटी यानी मान लीजिए कि 543 सीट्स हैं, उसमें से 300 बीजेपी जीत गई। ठीक है, तो उससे क्या होगा? जीत गई तो वो सरकार बन जाएगी, या 5 साल के लिए सरकार बन गई। इसके अलावा दूसरी चीज क्या होगी? मान लीजिए कोई भी एक पार्टी है, वो मेजॉरिटी वोट्स नहीं ले पाई, तो दो पार्टी मिलकर संगठन बना लेगी, और दोनों पार्टी मिलकर जब संगठन बनाएगी तो उनकी सरकार बन जाएगी। कुल मिला के कि जिसकी भी मेजॉरिटी में वोट आए उसकी सरकार बन जाएगी। वही है, क्या है? मेजॉरिटी पार्टी रूल। मतलब जिसकी मेजॉरिटी में आई सरकार, वही सरकार बन जाएगी। अब हम तीसरे फीचर्स पे आते हैं। तीसरा फीचर क्या है? तीसरा फीचर है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी? यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा।
लोकसभा पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसके लिए होते हैं? लोकसभा के लिए। एक एग्जाम्पल से मान लेते हैं, मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई बिल पास किया और वो बिल पास नहीं हो पाया, तो इससे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मतलब सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर दूसरी पार्टी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर देती है तब भी सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा। यानी टोटल अगर कुल मिला के अगर हम कहें तो जो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है यानी सरकार है वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है? लोकसभा के। अब अगर हम अगले फीचर की बात करें तो अगला फीचर तो बहुत ही सिंपल है। क्या है? डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप मतलब अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि सेंटर में क्या होती है? 2 हाउसेज रहते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। ऐसे ही स्टेट में देखा था लेजिस्लेटिव असेंबली रहती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल रहती है। इसी को बोलते हैं डबल मेंबरशिप। अब अगर हम बात करें अगले फीचर की तो अगला फीचर सीक्रेसी यानी सीक्रेट। एक तरीके से मतलब जो मिनिस्टर्स रहते हैं उनका ये दायित्व होता है कि चाहे वो कोई भी पॉलिसी बनाए, चाहे कोई डिसीजन ले, चाहे कोई प्रोसीडिंग्स ले, वो उसको सीक्रेट रखें। और ये सीक्रेट के लिए भी वो ओथ लेते हैं। कौन दिलवाता है वो ओथ मिनिस्टर्स को? प्रेसिडेंट दिलवाता है। यानी प्रेसिडेंट दिलवाता है ओथ किसको? मिनिस्टर्स को, कि वो चीज़ों को सीक्रेट रखें। हमारा लास्ट फीचर क्या है? लीडरशिप ऑफ पीएम। देखिए अगर हम लोकसभा की बात करें कि लोकसभा कैसे बनती है, तो हमारी इंडिया को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है। इंडिया में अलग अलग स्टेट बटे हुए हैं। उन स्टेट्स को पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग क्या किया गया है? अलग अलग हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया गया है और उन्हीं डिवाइड को क्या कहते हैं? हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मान लीजिए कि दिल्ली है, तो दिल्ली में 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। उन 7 जगहों से अलग अलग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी को चूज किया जाता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए आने वाले इलेक्शंस में सारे पार्टीज खड़ी हुई और 543 सीट्स में से लगभग 300 साढ़े 300 बीजेपी जीत गई। मान लीजिए उनकी सरकार बन गई। अब मान लीजिए उनकी सरकार बन गई है, अब वो सरकार यानी बीजेपी किसी न किसी को हेड तो चूज करेगी। तो उसने मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी को हेड चूज कर लिया, यानी अब नरेंद्र मोदी जी क्या बन गए? हेड ऑफ गवर्नमेंट बन गए। एक चीज और याद रखिएगा कि लोकसभा में आप जो लोकसभा का नेता होता है और लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं? तो जो लोकसभा का नेता होता है यानी लीडर कौन होता है? नरेंद्र मोदी जी होंगे मान लीजिए। और जो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे वो कौन होता है? वो स्पीकर होता है लोकसभा का। ठीक है, ये बात। अब हेड चूज कर लिया कौन को? पीएम को। अब क्या होगा इससे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को आदेश कौन देगा? पीएम देगा। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपनी एडवाइस किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। प्रेसिडेंट पे वो चीज़ बाउंड रहेगी कि मेरे को ये चीज़ करनी ही है। कौन देगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन देगा काम? पीएम देगा। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि हमारी इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है और इसी को कहते हैं लीडरशिप ऑफ पीएम। मतलब लीडर होता है पीएम हमारे इंडिया में, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है। आज के लिए यहीं तक विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को फीचर्स और इम्पोर्टेंस अच्छे से समझ आई होगी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम होता क्या है और उसके फीचर्स भी आज हमने पढ़े। अगली क्लास में हम थोड़ा और इसी के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? थोड़ा सा प्रेसिडेंशियल पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती क्या है, उसके थोड़े से फीचर्स पढ़ेंगे जो कि यूएसए में पाई जाती है। इसके अलावा मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ेंगे काय की पार्लियामेंट्री सिस्टम की, कि मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग। लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे और मेरी क्लास के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू सो मच।